राजेश भाई साहब, मैं शुरुआत आपसे इसलिए कर रहा हूँ, 2-3 दिन पहले हम लोग जब बात कर रहे थे तो हरदम ये लगा था कि इंडिया गठबंधन में जो अखिलेश जी मतलब समाजवादी पार्टी का जो और कांग्रेस के बीच में शायद थोड़ी कसक हो गई है, लेकिन ऐसा अब लगता है कि मामला रफा-दफा हो गया है। और दोनों तरफ से, मतलब मैं ये कहूँगा, मैच्योरिटी दोनों तरफ से दी गई। पहली मैच्योरिटी भई कांग्रेस की तरफ से भी हुआ। खड़गे जी और राहुल गांधी ने खुद बात की। अखिलेश यादव जी ने भी शायद मामला रफा-दफा कर दिया। तो पहली एक टिप्पणी उस पे, और ये जो आपको अभी मैंने दिखाया कि बीजेपी के समर्थक लोग किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, वो जरा उस पे एक आपकी दोनों पे एक पहली छोटे-छोटे वक्तव्य, फिर आगे और कुछ दिखाते हैं। देखिए आनंद जी, जो आपने बात कही ये बात सही है कि कांग्रेस की ओर से शुरुआत में या तो कम्युनिकेशन गैप कोई था प्रादेशिक नेतृत्व और हाईकमान के बीच में। तो जो समाजवादी पार्टी के साथ जो कुछ मत भिन्नता की स्थिति बनी, वो कुछ उस वजह से मुझे लगता है बनी थी, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि अखिलेश यादव ने अपने लोगों को अपनी सीटों को छांट के भाई कौन सी कांग्रेस से ली जा सकती हैं, कौन सी दी जा सकती हैं, किन सीटों पर हम जो है एक दोस्ताना मुकाबला कर सकते हैं, कुछ इस तरह की बात करके कमलनाथ जी के पास और दिग्विजय सिंह के पास, दोनों के पास भेजा था। लेकिन शायद समय रहते उनको उत्तर नहीं मिला और उसके बाद विंध्य में अखिलेश यादव ने अपना प्रचार शुरू कर दिया। और जब ये जो आपने घटना सुनाई, ये बात हुई, तब तक काफी देर हो चुकी थी। मैं संदर्भ के तौर पे आपको बता दूं कि देखिए पिछले जो चुनाव थे 2018 के, उसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सरकार जरूर कांग्रेस की बनी थी, लेकिन जो वोट का प्रतिशत का जो फासला था वो आधे फीसदी से भी कम था। और आधे फीसदी बीजेपी का जो था वो कम था, अधिक था, कांग्रेस का कम था। तो उसके बाद भी उनकी सरकार बनी थी। अब जब ये देखिए कि जब मालूम है कि रीवा से लेकर के भिंड तक, भिंड है, दतिया है, छतरपुर है, पन्ना, टीकमगढ़, रीवा, जो जो ये जिले हैं, यहाँ पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य जिलों, छोटे छोटे दलों का कुछ अस्तित्व होता है। और 4 से 5-6 फीसदी और कभी कभी किसी चुनाव में तो 8 से 10 फीसदी हमने देखा है कि वोट प्रतिशत ये क्षेत्रीय पार्टियां ले गई। अब जब इस बार 20 साल के बाद कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनता हुआ दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि इस पट्टी पर कम से कम कांग्रेस को संवेदना से या सहानुभूति पूर्वक समाजवादी पार्टी के साथ बात करनी चाहिए थी। अब बातचीत शुरू हुई है, कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष हैं, शायद उनकी तरफ से नहीं हो पाई, लेकिन अब जैसे कि आपने सूचना दी और मेरी भी सूचना है कि राहुल गांधी सीधे बात कर रहे हैं और शायद 5 सीटों पर या 6 सीटों पर बात कुछ बन जाएगी। और 2-3 सीटें जहां पर लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, उन सीटों के बारे में अलग से कुछ रणनीति बनाएगी। दूसरा, आपने जो वीडियो, अगर आपके पास वक्त हो तो दूसरी टिप्पणी करूं या बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं नहीं, दूसरी भी करिए, दूसरी टिप्पणी। जी, दूसरा ये है कि देखिए आपने जो वीडियो बताया अभी सिंधिया के वहां का, मुझे 47 साल पत्रकारिता में हो गए, शायद मैं पहली बार देख रहा हूं कि ग्वालियर इलाके में सिंधिया के महल पर इस तरह का कोई ऐसा कोई प्रदर्शन हुआ है। ऐसा कोई प्रदर्शन मैंने तो मुझे आज तक याद नहीं आता। हालांकि पहली बार जब कुछ होता है तो लोगों को ताज्जुब होता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहले व्यक्ति थे जो लोकसभा का चुनाव हारे थे। सिंधिया राजवंश के वो पहले ऐसे व्यक्ति थे। तो कहने का अर्थ यह है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के घर में भी, उधर अभी हम कांग्रेस की बात कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के घर में भी सब कुछ ठीक नहीं है। सिंधिया के यहाँ प्रदर्शन होता है, प्रदेश के गृह मंत्री को हार्ट अटैक आ जाता है, जो रहे हैं पहले बीजेपी के, उमाशंकर गुप्ता, उनको हार्ट अटैक आ जाता है, वो अस्पताल में दाखिल हैं। जो नंद कुमार सिंह रहे प्रदेश अध्यक्ष, उनको उनके बेटे बगावत पर आ जाते हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री दीपक जोशी का मामला तो आप जानते ही हैं। एक दूसरे मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा के बेटे को टिकट मिला तो बगावत वहां भारी है। जबलपुर की घटना में तो हम आपको बताएं कि जो
प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह को अगर पार्टी के कुछ कार्यकर्ता बचा नहीं लेते तो कल उस दिन जो है परसों भूपेंद्र सिंह की बहुत जबरदस्त पिटाई होने वाली थी और वो सलामत बच के आते इसमें भी संदेह था। और उनके गनमैन ने तो रिवॉल्वर निकाली, बड़े वो तो वीडियो बड़े मतलब ऐसे वीडियो थे जो बहुत, और जो आपके पास आए हैं असल वीडियो जो काफी कुछ तो आए नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है मेरा कि देखिए एक जो अब होशंगाबाद में जो विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं उन वो अपने सगे भाई के विरोध का सामना कर रहे हैं कांग्रेस से, उनके सामने है। सागर में एक जो मंत्री रहे हैं जो 3 बार के विधायक रहे हैं वो अपनी बहू का सामना कर रहे हैं। तो ऐसी स्थितियां बन रही हैं, इसका अर्थ ये निकलता है कि इन सब में अंतर संबंध है। भारतीय जनता पार्टी में पहली बार ऐसी स्थिति बनी है आनंद जी कि जब पुराने लोग जो चाल चरित्र और चेहरे की बात करते थे अब वो खुलकर बगावत पर इसलिए उतरे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब आज की जो भारतीय जनता पार्टी है ये वो पार्टी नहीं है जिस पार्टी को उन्होंने अपनी मेहनत से पसीने से सींचा है, और वो जो पार्टी है आज जो राज कर रही है इसलिए उनका आक्रोश सड़कों पर है। टिकट तो देखिए हमने कई बार देखा है, इतने वर्षों में इतने चुनाव होते हैं, किसी को टिकट मिलता है किसी को नहीं मिलता, तो कई बार टिकट नहीं मिलने पर सड़कों पर आक्रोश आता है। लेकिन ये आक्रोश वो आक्रोश है जो परंपरागत भाजपाई कार्यकर्ता का है, जो बहुत ही निष्ठावान कार्यकर्ता का है, उसका आक्रोश है जो बहुत ही हिंसक रूप में प्रकट हुआ है। जी जी, मैं राजेश भाई साहब इसी पे जरा आगे बढ़ा लूं। मैं इससे इतर जो प्रोफेसर राजीव ने कहा, राजेश भाई साहब इससे समझाना चाहूंगा, जो आपने भी हिंट किया था, कहीं ना कहीं ये गुस्सा शीर्ष नेतृत्व पे है। लोग बोल नहीं रहे हैं लेकिन नाम ले नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो गुस्सा मोदी जी और अमित शाह के ऊपर है, नाम लिया नहीं जा रहा है। लेकिन ये गुस्सा शायद 2024 के इलेक्शन आते आते अगर बीजेपी हार जाते इन 2 जगह और कांग्रेस जीत जाती तो ये शायद गुस्सा जो उम्मीद थी कि नहीं 2024 के इलेक्शन के बाद ही कुछ होगा, वो शायद उससे पहले भी इस गुस्सा को हम और आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा इस पे आपकी एक टिप्पणी लूंगा। जी देखिए, मैं आपके इस ग्वालियर तक मैं भी पहुंचता हूं और वाया जबलपुर आता हूं। जबलपुर मामले की पर्दे के पीछे की कहानी ये है कि जिस इलाके के कार्यकर्ताओं ने कल वहां प्रदर्शन किया और ये मारपीट की नौबत आई और लात घूंसा सब चले, वो दरअसल जिसके लिए टिकट मांग रहे थे वो टिकट जो था वो उनको नहीं मिला था। और जो उनकी जो प्रमुख हैं वो प्रीति वाजपेयी हैं, जो अपने जमाने के महाकौशल के आरएसएस के बहुत बड़े और बहुत पत्रकार भी थे, वो भगवतीधर वाजपेयी। तो वो उनका बड़ा इज्जत और समाज में बहुत सम्मान है, उनकी पुत्र वधू हैं। उन्होंने क्या किया था, पिछले दिनों एक कार्यक्रम किया था और उसमें नितिन गडकरी को बुला लिया मुख्य अतिथि के रूप में। तो कल का जो मामला है ये सारा सब कुछ वही है, क्योंकि फिर उसको टिकट मिलना ही नहीं था। अब जब नहीं मिलना था तो एक ऐसे प्रत्याशी को टिकट मिला जो पहले दिन से हार रहा है। यानी जो आप बात विघटन की जो चेतावनी अभी राजीव जी ने दी है, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए एक पार्टी के भीतर अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नितिन गडकरी के अगर आप साथी हैं तो आपको टिकट नहीं मिलेगा। अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी के पुराने दौर की भारतीय जनता पार्टी के जो उनके समर्थक रहे हैं तो आपको टिकट नहीं मिलेगा। सुमित्रा महाजन अभी भी स्वस्थ हैं, उनको चुनावी राजनीति से अलग कर दिया गया। ऐसे अनगिनत नाम हैं, मध्य प्रदेश में भी हैं, राष्ट्रीय स्तर पर हैं। तो अब वो एक पार्टी की 2 पार्टी तो वैसे ही हो गई। अब हम आते हैं वहां ग्वालियर के 2 पार्टी से 3 पार्टी कैसे बनती है। देखिए 50 साल से सिंधिया राजवंश, माधवराव सिंधिया 30 बरस और ज्योतिरादित्य सिंधिया 20 साल तक कांग्रेस की नुमाइंदगी करते रहे। तो भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता जो 50 वर्ष, यानी आप 3 पीढ़ियां मान लीजिए, कम से कम 2.5 पीढ़ी 3 पीढ़ी तो निकल गई। तो ये जो कार्यकर्ता है वो जो 50 साल से कांग्रेस से लड़ रहा है, अब वो क्या पाता है, वो ये पाता है कि वो महल ही भारतीय जनता पार्टी में आ गया। और धारणा वहां पर ये है कि महल जिस पार्टी में होता है वही पार्टी होती है। तो अब जो है स्थिति ऐसी नहीं है कि जब महल का असली भारतीय जनता पार्टी सिंधिया के समर्थक हो गए, सिंधिया हो गए, सिंधिया के लोग टिकट पाने लगे, तो वो जो 50 साल के
समर्पित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो ठगा सा महसूस कर रहे हैं। और उनमें ठगा सा महसूस करने वालों में कौन लोग हैं? देखिए, दिल्ली के प्रभारी रहे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे प्रभात झा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत विश्वास पात्र मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, ऐसे बड़े नाम हैं। यशोधरा राजे सिंधिया खुद भी, क्योंकि उस समय तक वो सिंधिया परिवार का एक ही नुमाइंदगी करता था जो बीजेपी में था, अब वो भतीजा आ गया उनका। तो अब क्या हो रहा है, आज की भारतीय जनता पार्टी में आनंद जी एक तीसरी भारतीय जनता पार्टी का उदय हो गया। ये जो भारतीय जनता पार्टी सिंधिया की आई है, ये ट्रेडिशनल भारतीय जनता पार्टी जो मतलब आज की है 14 के बाद वाली, उसमें तेल और पानी का संगम है, मिल ही नहीं सकते। अब एक उदाहरण मैं आपको बताऊं कि जो 50-60 साल से भारतीय जनता पार्टी के बड़े सीनियर लीडर हैं, सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी के जमाने के, कुशाभाऊ ठाकरे के जमाने के, उनका नाम है रघुनंदन शर्मा। रघुनंदन शर्मा ने कुछ दिनों पहले एक बयान दिया था कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 5 प्रभारी हैं और 5 प्रभारी ये इसलिए मध्य प्रदेश में बीजेपी की हालत एक द्रौपदी जैसी हो गई है जिसके 5 पति हैं और पांचों पतियों को कोई काम नहीं आता, कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो अब आप अंदाज लगा लीजिए कि एक शिवराज की बीजेपी, एक सिंधिया की बीजेपी, एक आला कमान की बीजेपी, एक आरएसएस की बीजेपी और बची कुची वो बीजेपी जो बेचारे पुराने लोग हैं, वो इस तरह से 5 बीजेपी वहां अभी इस समय मध्य प्रदेश में चल रही हैं। ऊपर से भूपेंद्र और अश्विनी दोनों केंद्रीय मंत्री, इन दोनों को और ऊपर से शाह और मोदी जी ने बिठा दिया, तो ये 7 बीजेपी हो गई। ये सब क्योंकि उनका अपनी सर्वे एजेंसी है, उनकी अपनी टीमें हैं, वो इन पर यकीन नहीं कर रही हैं। तो आपस में भरोसे का संकट इतना बड़ा है कि सारी साख इन लोगों ने मिट्टी में मिला दी है अपनी ही पार्टी की। आपको मैं एक शेर के साथ अपनी बात खत्म कर देता हूं कि देखिए, एक साख की बात अभी हो रही थी कि साख गंवाई है, तो एक शायर हैं, उन्होंने लिखा था कि हज करने को गया था कौम का लीडर कोई, हज करने को गया था कौम का लीडर कोई, संगबारी के लिए शैतान पर जाना पड़ा। पत्थर फेंकने की रस्म की, संगबारी के लिए शैतान पे जाना पड़ा और एक कंकड़ फेंकने पर ये सदा आई उसे। एक जैसे ही कंकड़ फेंका तो आवाज क्या आती है, एक कंकड़ फेंकने पर ये सदा आई उसे, अरे तुम तो अपने आदमी थे, तुमको आखिर क्या हुआ।